नमस्ते सबको, राधे राधे, प्यार भरा सबको नमस्ते मेरे चैनल पे जिसका नाम है शरयू नंदुरकर। और बहुत दिनों के बाद मैं सोच रही थी कि क्यों ना अभी बच्चों को छुट्टी लगी है और जिसके कारण बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। और जब हम बच्चों का रिजल्ट देखते हैं तो बहुत सारे माता पिताजी बहुत गुस्सा करते, उसी टाइम रिएक्शंस देते हैं कि इतनी पढ़ाई होने के बाद भी फाइनल में रिजल्ट ऐसा कैसे आ गया। और इसके कारण आप क्या करते हो, उस चीज को इग्नोर करते हो और बाद में वही बच्चा जब अगले स्टैंडर्ड को जाता है तभी वही गलती वापस वो करता है। तो वो ऐसी कौन सी गलती है जिसके कारण आपका बच्चा फिलिंग द ब्लैंक्स हो, ज्वाइन करने में हो या गोल सर्कल करने में हो या कोई भी चीज सिंपल है उसको उसको नहीं समझ रहा है, तो वो क्यों कम पड़ रहा है, आपकी लड़की हो लड़का हो। इसके कारण आपको भी बहुत प्रेशर आता है क्योंकि जब ये मार्क्स नहीं मिलते तो बड़े बड़े उसको तो आता ही नहीं है। देखो, सबकी जो बुद्धि होती है ना, भगवान ने अलग अलग प्रकार की बनाई है। कई बच्चे जो होते हैं सिर्फ 1 घंटा रीडिंग करके उनकी पढ़ाई हो जाती है, ए वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। बी वाले होते हैं जो पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, थोड़ा सा लर्न करते हैं और बुद्धि को प्रेशर करते हैं और थोड़ा फर्क करके वो अच्छी तरीके से अपना काम निभाते हैं। तीसरी बात होते है सी सेक्शन, जो सी वाले बच्चे होते हैं। ऐसा मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर सबकी जो बुद्धिमत्ता के कारण मैं बोल रही हूँ। उनको क्या होता है, उनको बैठना बिठाना पड़ता है, उनके साथ बातचीत करना पड़ता है, माता जी का गुस्सा बढ़ जाता है, पिताजी का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को आप पेशेंसली हैंडल नहीं करते। और इसके कारण ये बच्चे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, ज्वाइन हो, इसमें क्या करते, मार खाते। और जब 1 लाइन सेंटेंस का जो प्रश्न होता है तो उसमें भी ये बच्चे लिख नहीं पाते। इसका एक ही रीजन है, प्रैक्टिस की कमी है। और मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ जिसके कारण अगले साल आपका बच्चा जब जाएगा तो उसको फुल मार्क्स वो कैसे लाएगा। और उसकी प्रैक्टिस आपको अभी जो अपना जो टाइम है उसको थोड़ा सा 1 घंटा उसको काम करा दो। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे आपके बच्चों को बहुत सारा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो, अभी मैंने एक थर्ड स्टैंडर्ड हो या 10th स्टैंडर्ड हो, मैंने एक ऐसा इधर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, जब ऐसा प्रश्न आता है कि हिंदी का मैं पाठ आपको बुनाती हूँ कि सुंदर वन में रूप के तालाब में कीचू कुचुआ रहता था। कई बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता है। तो उनको पढ़ना क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो 12 खड़ी नहीं करते। तो पहला रूल है, अगर आपके बच्चों को मराठी, हिंदी, कोई भी आपकी जो मातृभाषा है वहां पे सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 12 खड़ी का पुस्तक लेके आना है। जैसे कि 12 खड़ी अगर उपयुक्त होती है तो वो 12 खड़ी से वो बच्चा, आप उसको वो 12 खड़ी दिन में 10-10 बार या 5-5 बार लिखने की कोशिश करो, तब जाके वो शब्द को पहचानेगा। तो पहली बात है, अगर आपको बच्चों को ऐसा फास्ट से पढ़ना नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 12 खड़ी स्टार्ट करनी है, 12 खड़ी लिखानी है, 12 खड़ी उसको लर्न करनी है। और वही सेम मैथ्स में है, अगर मैथ्स में टेबल्स अच्छे होते हैं तो बच्चों को सब कुछ इजी मार्क्स मैथ्स में मिलते हैं और उसकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, मुझे मैथ्स नहीं आ रहा है, वो भी कम हो जाता है। तो इस छुट्टी में आपको बच्चों को सही वे में मार्क्स कैसे लाना है उसका आपको उसको प्रेशर नहीं करना है क्योंकि उसकी छुट्टी चल रही है, पर आपको उसको बिठा के शांति से सिर्फ आधा घंटा ये करवाना है, जिसके कारण अगले साल उसको तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो वही सेम रिपीट पेरेंट्स करते हैं, फिर एग्जाम आता है, फिर नए साल आप शूज लेके जाते हो, सब कुछ लेके, पर ये जो होमवर्क होता है बारीक बारीक वाला वो सब मिस करते हैं। तो आपको फर्स्ट चीज, अगर आपको बच्चे को जैसे सुंदर वन में रूप तालाब में किचू और कुछुआ रहता था, देखो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जब हम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि वह बहुत घमंडी था, वह देखो अगर वो रीड करेगा 10 बार तो उसको ये पता चलेगा कि घमंडी कौन है। पर कई बच्चे नहीं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर किचू और कुचुआ, तो किचू मतलब ससा और कुचुआ मतलब
कासो। तो कीचू नहीं लिखते हैं, वो कुछुआ लेके लगते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग पावर बहुत कमजोर होती है। दूसरी टिप्स है कि आपको अपने बच्चों को रीडिंग की पावर बढ़ानी है। जैसे वो राइटिंग 12 खड़ी करेंगे, रीडिंग की पावर बढ़ाओ, उनको आधा घंटा रीडिंग करवाओ। मोबाइल से अगर आपको बच्चों को दूर रखना है तो रीडिंग का कंसेप्ट उनको क्लियर करो कि बेटा अगर घर तो घर कैसे बोलोगे, तो घ की 12 खड़ी र। तो इस प्रकार से आपको शब्दों की पहचान आपके बच्चों को करनी है, जिसके कारण पेपर में उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरी बात है, अभी मैंने बहुत सारे पेपर्स देखती हूँ जिसके कारण मुझे भी लगता है कि अरे बच्चों का ध्यान ही नहीं है, बच्चे भटक रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ज्वाइन करने में बच्चे बहुत मार खाते हैं, वापस वही गलती करते हैं। अगर इधर कमल लिखा है, ओके, इधर पेड़ दिखा, इधर इधर कमल लिखा है और इधर भी कमल है, पर कई बच्चों को कमल पढ़ना नहीं आता है क्योंकि वो रीडिंग करते नहीं है डेली बेस पे। तो उनको अगर वो रीडिंग ही नहीं करेंगे तो कमल को कमल कैसे ज्वाइन करेंगे अगर उनको नहीं आता है। चौथी बात है, जब आपका बच्चा ऑब्जेक्टिव और इसमें एक लाइन में हो, ये तो बहुत आधे मार्क्स उधर ही होते हैं। अगर वो बच्चा उधर नहीं काम कर रहा है तो आपको क्या करना है, उस बच्चे को बार बार बोलना नहीं है, उसको एक ही टाइम समझाओ कि बेटा अगर ये कंसेप्ट आपने क्लियर किया ना तो अगले साल जो आने वाला चरण है वो आपको आपको आप फुल मार्क्स मत सोचना, उसको ऐसे प्रेशर मत देना, पर बच्चा आप उस स्टैंडर्ड को एंजॉय करोगे। तो ये बात आपको बच्चों को समझानी है। पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, अभी छुट्टी है जाने दो, उसको रिलैक्स करने दो। नहीं, इस छुट्टी में उसको करवाना है, इस छुट्टी में आप उसके साथ बैठो, आप उसकी कमजोरी के साथ, जो कमजोरी वो करता है उसके पेपर्स देखो, इस टाइम उसने किसने किसने के साथ ये किया है वो सारी चीजें देखो। और जब हम देखते हैं कि प्रश्न, जैसे कि प्रश्न होता है, प्रश्न बच्चों को समझ में नहीं आता है, फिर से मैं बोलूंगी प्रश्न की पहचान इस छुट्टी में आप अपने बच्चों को करवा दो। क्योंकि अगर प्रश्न ही जो क्वेश्चंस है अगर वही उनको पढ़ना नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है कि वो गलती कर रहे हैं। जैसे कि ये कुछुआ कहाँ रहता है, बहुत सारे छोटे बच्चे से 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बहुत गलती करते हैं कि कुछुआ कहाँ रहता है। खरगोश का क्या नाम था, ओके, खरगोश को क्या पसंद था। अभी खरगोश को क्या पसंद था तो नॉर्मली गाजर है, पर क्या करते बच्चे, आंसर में क्या लिखते, गा ज र को ऊपर कोई बच्चे अनुस्वार देंगे, क्योंकि आप क्या करते हो उसको ऐसे ऐसे घोकम पट्टी जैसा करवा देते हो, पर उसको लिखने की, उस टाइम लिखने की कोशिश नहीं करते हो। और गाजर हो, घमंडी हो, इतने सिंपल वर्ड भी वो मार खाते हैं और पेपर में उनके मार्क्स जाते हैं। तो अगर जैसे कि ये प्रश्न है कि खरगोश को क्या पसंद है, तो खरगोश को गाजर पसंद है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गाजर को गला का ना गाजर को नहीं, जो को ऊपर अनुस्वार देते, रा को मात्रा मारते, मतलब इतने सारी गलतियां करते कि ऐसा लगता है कि इनकी मजबूरी क्या है, इनको तो सिर्फ पढ़ना है। तो कहीं कहीं हमें भी लगता है कि हम कभी तो कम पढ़ रहे क्योंकि हम उनको अच्छे तरीके से कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रहे। तो बच्चों को आपको 6 पॉइंट्स है कि बच्चों को आपको पढ़ा के जो उन्होंने जो प्रश्न दिया है, प्रश्नों की पहचान कराना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर प्रश्न अगर पहचान में आया, अगर वो लर्न किया है तो प्रश्न उसका उधर ही काम होगा। तो अपने बच्चों को रीडिंग की जो पावर है वो बढ़ानी है, ताकि फिलिंग द ब्लैंक्स हो, 1 लाइन सेंटेंस हो, उसमें वो गलती नहीं करेगा। एक एक वर्ड्स उसको 5-5 बार लिखना है, तभी जाके आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस छुट्टी में आप करवा दो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि खरगोश का क्या नाम था, अभी खरगोश का नाम क्या था, कछुआ और कीचू, पर कछुआ और कीचू में बच्चे क्या करते हैं, कछुआ लिखते हैं। अभी कछुआ लिखना है क्या, कीचू लिखना है, पर क्या करते हैं कंफ्यूज, क्योंकि मोबाइल का भी इफेक्ट होता है, गेमिंग का इफेक्ट होता है, राइटिंग का स्किल उनका कम होता है, आंसर नहीं समझ सकते, इसलिए क्या जाता है मार खाते हैं। तो उनको क्या करना है, स्क्रीनिंग टाइम आप कम करवा दो, जिसके कारण आपके बच्चे का फोकस बढ़ेगा, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आपको अगर आपके बच्चों को मार्क्स अच्छे चाहिए तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और दूसरी और लास्ट और बेस्ट है कि उनको रोज 1 घंटा साइकिलिंग करवा दो, 1 घंटा उनको जो उनकी हॉबीज है वो कंटिन्यू करा दो। अगर बच्चा आपको कौन सी भी हॉबीज है
उसमें उसको डालो, क्योंकि उसके कारण उसका जो गुस्सा करता है, किसी को कराटे का पसंद है, डांसिंग का पसंद है, जो भी आपके बच्चों को इस छुट्टी में उसको लगा दो। क्योंकि पीस ऑफ माइंड एज अ साइकोलॉजी, द पीस ऑफ माइंड वहां से आता है जब बच्चा अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन या पूरा जो होता है साइकिलिंग, जब उसको नियंत्रित करने का एक ही भाग्य होता है कि जब वो अपनी हॉबीज को अच्छे से एंजॉय करता है। और तभी जब वो उसके हॉबीज को अच्छा करता है, तभी वो अपने ऑटोमेटिकली पढ़ाई में ध्यान लेना लगता है। और रोज उनको खेलने के लिए 2-2 घंटा भिजवा दो, ताकि वो मोबाइल और स्क्रीन से बचे, और ताकि उनका फोकस अगले साल के चरण में वो जाएंगे, तब अभी से उनको सारा प्रिपरेशन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तो आपको ये सारा आपके बच्चों से चालू करना है कि ये मत बोलो कि अभी नहीं, अभी तो 4 ही दिन हुआ है, छुट्टी हुआ है, ऐसे मत करो। क्योंकि जब अंतिम रिजल्ट आता है तो हमें दुख होता है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल फॉलो करो। थैंक यू सो मच। और बच्चों जो होते हैं फूल की तरह होते हैं, बच्चे जो होते हैं फूल की तरह होते हैं, उन्हें फूलों की तरह ही हमें समझाना चाहिए। अगर हम बच्चों को अगर कांटे के जैसा समझाएंगे तो बच्चों भी क्या करेंगे, मुरझाएंगे। तो अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है, एज मैं आपको सब पेरेंट्स को बोल रही हूँ, तो उनको हमें काटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है, ताकि वो अगले चरण में जाएंगे तो उनका रिजल्ट बेहतर आएगा। राधे राधे, धन्यवाद।